चचा यहाँ पानी पटा रहे हैं गाइस। देखिए कितनी नेचुरल चीज़ें कितनी अच्छी लगती है। पोखर चला ला के पटा रहे हैं। आज बहुत दिनों के बाद ऐसे खुल के धूप निकली है, खुल के। और फिर से मैं आई हूँ आज वही साग उग तोड़ने, जो मेरा रोज़ का धंधा हो गया आजकल। बुरे पता है, कल मुझे मेथी दिखी नहीं थी, मेथी यहाँ थी, अब मुझे नहीं दिखी थी। आज देखिए कितनी सच्ची कितनी अच्छे से धूप निकली है गाइस, बहुत अच्छे से निकली है। अब वो रही मेरी घर बीच में जाएंगे, देखिए कितनी सुंदर लग रही है। यहाँ से पहले केला के पत्ता देखिए ना कितनी सुंदर लग रही है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो देखिए मैं क्या कर रही हूँ, कहीं से अब लाई हूँ मेहंदी का पत्ता नेचुरल वाली, और इसको मैं चुरा के नेचुरली पीसूँगी, क्योंकि आज धूप निकली है अच्छी वाली। तो सोचिए कुछ करा जाए, है ना। वैसे तो नहाने में भी सोचना पड़ता है, बट आज थोड़ी अच्छी सी धूप निकली हुई थी, तो सोचिए बाल को थोड़ा सा ट्रीटमेंट दें, क्योंकि इसको भी तो रेस्ट की जरूरत है। इसको तो इसमें लगाएंगे इसलिए। तो इसको पहले मैं ये कर लूँगी जो, और इसको मैं पीसूँगी। आ जाओ। एक गेस्ट है गेस्ट नहीं है, भूल चुकी है आ जाओ। तो यहाँ आ रही है, तो मैं इसको छुरा लूँगी, फिर मैं इसको पीसूँगी पूरी नेचुरल तरीके से पीसूँगी। आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं कैसे पीसती हूँ, ठीक है। तो आप बने रहिए मेरे इस ब्लॉग में। इसके बाद मैं एक चीज़ और देखी कुछ यूनिक सा, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। बने रहिए इस ब्लॉग में। मम्मी क्या की है मेरी, पूरा जितना भी बेडशीट वगैरह जो भी थी सब सूखने के लिए दे दिए। लग रहा है एक ही दिन के धूप में क्या ही हो जाना है इसका देखिए हो हैंडल नहीं छूने जाना। इसको कैमरे के पास जाएगी, बस कैमरे के पास। इधर आ जाओ, इधर तुम बैठो, इधर आ जाओ। यही थी गाइस, यही हाय ओह देखो, उधर नहीं जाना। देखो क्या है, देखो उधर बोलो हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, हाय माय लवली पीपल, बोलो हाय हाय गाइस। चलो लो देखो पत्ता, यही थी। तो यही कर रही हूँ मैं। तो मिलती हूँ मैं इसको पूरे छुरा के, बस जब इसको मैं निकालूंगी तो पीसूँगी तो दिखाऊंगी। तो बने रहिए मेरे साथ इस ब्लॉग में। तो मिलती हूँ मैं इसको छुरा के, ओके। जैसा कि मैं आप लोगों को बताई थी, तो गाइस जैसा कि मैं आप लोगों को बताई थी कि नेचुरल तरीके से दिखाऊंगी। तो इसको ग्राइंडर में क्यों ग्राइंड करना, इसको शिला लोरी का यूज करती हूँ जब मेरे पास है। थोड़ा सा ज़्यादा लाना चाहिए था, बट कम है, लेकिन हो जाएगी, कोई ना। अभी ठंडी है, एडजस्ट कर लेंगे। मैं सोची कि लगाऊंगी इसका पेड़। मम्मी बोलती है नहीं पर भूत रही बोलती है भूत रहते हैं, तो फिर मैं इसको छोड़ दी। सोची इसको ऐसे ही, लेकिन लगाऊंगी जरूर, जा रही हूँ दरवाजे पे, इसको लगाऊंगी मैं। पहले इसको पीस के बालों में लगा लेती हूँ। इसको कुछ करना नहीं होता है, हम लोग इसमें कुछ मिक्स नहीं करते हैं। आप लोग कुछ अगर मिक्स करना जानते होंगे तो कर सकते हैं, बट मैं कुछ मिक्स नहीं करती हूँ। नेचुरल तरीके से तोड़ के लाई हूँ, बस नेचुरल ली है। जैसे उसको धो ली हूँ, अब इसको मैं पीस रही हूँ, और पीस के बस ऐसे ही लगा लूँगी। एक चीज़ दिक्कत हो जाती है मेरे साथ कि खुद ही मैं एडिट भी करती हूँ, है ना। वैसे एडिट करने की ज़्यादा मतलब समस्या नहीं होती है, क्योंकि सब कुछ मैं नेचुरल ही रहने देती हूँ, कोशिश करती हूँ। बट होती है ना कहीं जो हो जाती है, तो जैसे कि मेरी मम्मी अभी
बैकग्राउंड म्यूजिक दे रही है अच्छे से, बोली जा रही है, आइए मुझे डिस्टर्ब करने के लिए आ रही है। मेरे कैमरे ये भी परेशान करिए, कैमरे के पीछे आ रही है, तो तुम यहीं रहो, ठीक है। वहाँ देखो, वहाँ देखो, वहाँ देखो, हाय हेलो, हाय हाय। तो ये हो रही है परेशानी, तब होती है जब एडिट भी मैं खुद करती हूँ, है ना, बनाती भी मैं खुद ही हूँ, कैमरामैन भी मैं खुद हूँ, तो प्रॉब्लम तो होगी ना गाइस। कोई जब नहीं होता है तो अब मेरी माते को इतनी नॉलेज नहीं है कि वो मेरा, है ना, रिकॉर्ड कर दे या कुछ भी समथिंग, इतना उससे नहीं होगा। तो रही बात भाई बहन की, तो मैं पता है जैसा कि मैं हूँ तो सिंगल, तो अकेले ही सब कुछ करना पड़ता है गाइस, बट कोई ना, ठीक है। मैं इसको जो है ना पीस के आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है। तब तक सुने रहिए आप लोग मेरे साथ, मैं दिखाती हूँ। तो गाइस मैं पीस चुकी हूँ इसको अच्छे से, और मैं आप लोग इसको ब्रश का यूज करके एंड हाथ का यूज करके भी लगा सकते हो। मैं अब हाथ से ही इसको लगा लूँगी। आईना ले आई हूँ, आईने में देख देख के लगा लूँगी। और एक बात, विंटर में ना मेहंदी का यूज थोड़ा कम करना चाहिए, क्योंकि मेहंदी तो ऑलरेडी ठंडी होती है ना, और उसका, और इसमें ठंडी में ही ठंडा का यूज करोगे तो सर्दी होने, खांसी होने की संभावना है। सो इसमें थोड़ा सा कम यूज करें। मैं तो धूप निकल गई तो मैं सोची क्यों ना कुछ किया जाए बैठे बैठे, तो इसलिए लगा रही हूँ। तो मैं लगा के मिलूँ आप लोगों से, लगा के भी बहुत सारी काम करनी है, मैं दिखाऊंगी, ठीक है। तो गाइस मैं लगा ली हूँ, और इसको 30 मिनट्स, या ठंडी है थोड़ी, सूखने में टाइम भी लगेगी, तो जब तक ये नहीं सूखती है तब तक मैं कुछ काम कर लेती हूँ। मम्मी को पानी ला दी हूँ ऑलरेडी कल पे से। अब भी ये जो, जैसा कि मैं आप लोगों को बताई कि मम्मी बोल रही है कि इसको आंगन में नहीं लगाने के लिए मेहंदी का, क्योंकि इस पर भूत जो भी नेगेटिव एनर्जी रहती है कोई, तो मैं इसको सोची कहीं तो लगाऊंगी, तो दरवाजे पे चली जा रही हूँ लगाने के लिए। इसको लगाने के लिए कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती है, मिट्टी वहाँ पे ऑलरेडी है, मिट्टी तो होंगी ना, और खुरपी ले लिया, और इसको चलिए लगाते हैं साथ में अपने लोग, है ना। तो दिखाते हैं, चलो चलो। दरवाजे पे आ चुकी हूँ, और ये पहले यहाँ रख देती हूँ इसको। और सबसे पहले पानी लेके आते हैं। कहाँ से पानी लेके आएंगे यहाँ पे? तो यहाँ पे पानी लाने का एक ही उपाय है, पोखर, मतलब बगल में कल है, मंदिर पे है, और घर से मैं पानी लाई नहीं हूँ। तो जब सब कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें दिखा रही हो तो ये भी क्यों ना दिखाऊं। ये रही घड़ा जिससे चच्चा पानी डालते हैं सब्जियों में, और इसी से मैं ले आती हूँ पोखर से पानी। ये है पोखर, तो मैं यहाँ से पानी भर लूँ। पास में तो हो जाती है, इतना तो उठाना चाहिए। चलिए पानी ले लिए। हाँ ऐसे ही जाते ना पहले के लोग जाते थे पानी भरने के लिए। वाह, इट्स फैंटास्टिक फीलिंग बड़ी अच्छी आ रही है। चलिए इसको लेके वहाँ रखती हूँ पहले मैं, ओके, फिर दिखाती हूँ। कुछ तो लगे, कुछ लगा पाऊँगी अपनी ज़िंदगी में। तो पानी ले आई मैं वहाँ से, एंड मैं अब इसको यहाँ पे लगा दूँगी। गाइस मैं थक गई मैं थक गई यार, मेहनत लगती है, मेहनत तो लगती है ना। चलिए
इसको मैं यहीं लगा देती हूँ, क्योंकि उधर से जो है ना, उधर से बाढ़ महीने में पानी भी आती है, तो पानी में ये नहीं, मतलब क्या होता है, सूख जाएगी, है ना। इधर से क्या होता है कि थोड़ी सी धूप भी आती है, सब कुछ आती है। लेकिन मैं कैसे बैठ के नहाना ही है ना आज, तो सब कुछ कर लेंगे, है ना। आई होप हो जाए इतनी मेहनतों के बाद। मैं सोची कि आज डब्बा में करके, वो होता है ना, एक नंबर डब्बा आता है बाल्टी जैसे, तो उसमें करके छत पे लगा दूँगी या अंगना में कहीं पे लगा दूँगी। बट मेरी माते बोली उखाई रहे कि फेंक दो, तो इसलिए मैं अपना बोली कि लाई हूँ तो वेस्ट तो नहीं हो जाए, देंगे भले ही अगर ना लगे कोई बात नहीं, बट लाई हूँ तो लगाऊंगी। कुछ तो करेंगे ना गाइस, क्या करें। आज मैं अपने फेस को भी थोड़ा सा कुछ अच्छे से करूँगी, क्योंकि मेरे जो है ना, आज मैं जूम करके कैमरे में देखी हूँ खुद को, पूरा ही ये सब बढ़ चुके बाल, और इधर आईब्रो भी बढ़ चुकी है। मैं पहले आईब्रो नहीं बनाती थी, ठीक है। आईब्रो बनाने पीछे मैं स्टोरी बताऊँ पहले, चलो मैं करके काम करते करते बता दूँ, तो पता चला करती ही रहेगी। तो क्या हुआ कि मुझे मामी मेरी है, मैं आप लोगों को पिछले ब्लॉग में मैं बताई भी थी कि मैं यहाँ नहीं रहती हूँ, है ना, नहीं रहती थी। मैं 5 साल हो गए मैं यहाँ रहने लगी हूँ। पहले मैं अपने नानी के घर ही रहती थी, तो जब मैं स्कूल जाती थी तो क्या करती थी कि मामी को देखती थी आईब्रो बनाते हुए, ठीक है। एक दिन मैं क्या की, मुझे ना वो स्टोरी बताते हुए हंसी भी आ रही खुद को। मतलब मुझे भी शौक हुई कि, मतलब बच्ची थी मैं उस टाइम, 3rd 4th में मैं होंगी आई थिंक, है ना। तो मैं देखती थी, मैं उसको क्या कि उनको देखती थी बनाते हुए, तो मैं भी ब्लेड से बनाई। मैं ब्लेड से ऐसा बनाई गाइस कि मेरा पूरा छिला गया ये, मतलब पूरा ही ये, मतलब यहाँ से यहाँ तक मैं छिल ली थी पूरा इसको कि। तो गई फिर मैं स्कूल, तो बोली क्या, वो मेरी फ्रेंड लोग जो थी, वो बोली कि भगल, मतलब अपने भाषा में बोली थी, मैथिली में, जो क्या हो गया था यहाँ पे, क्या हो गया, कैसे छिल गया, कैसे क्या किया, ऐसे कोई आईब्रो बनाता है। तो शर्म भी आ रही थी, बेइज्जती हो रही थी ना वहाँ पे। तो मैं उस दिन मैं झूठ बोली थी या जो, यार ऐसे नहीं, मतलब छिल नहीं गई है, मैं ऐसे जा रही थी, तुम लोग मुझे छोड़ के, हाँ लिटरली मैं यही बोली हूँ गाइस, कि तुम लोग मुझे छोड़ के चली गई थी कहाँ पे, ये मतलब मैं जब छुट्टी हुई स्कूल से, तब तुम लोग मुझे छोड़ के चली गई यहाँ से, तो मैं यहाँ पे अकेली रह गई। तो एक जो है ना गाय वाला जो नादी उदी होता है, वहाँ पे स्कूल के बगल में पहले गाछी थी लीची वाली, बहुत सारी लगी हुई थी, बागान थी वहाँ पे, और उसके बगल में वहाँ पे नादी थी। तो मैं बोली कि मैं नादी पे गिर गई, इससे छिला गया था पूरा, तो बहुत मेजर हो गया। अब मैं ये सोच रही हूँ कि वो लोग भी ये दिमाग नहीं लगाए कि एक दिन में तुम ठीक कैसे होगी। अगर छिलाएगा तो, मतलब मैं बोली जैसे उसको मैं बताई कि ये छिल गया था बहुत ज़्यादा, तो उसको भी तो सोचना चाहिए ना कि छिल गया था, तुमको एक दिन में ठीक कैसे हो गया। तो वही हो गया, ये कांड मैं की थी यार फर्स्ट टाइम। तब मैं उसके बाद मैं कभी बनाई ही नहीं आईब्रो, कभी नहीं बनाई ज़िंदगी में, नहीं कभी बनाई थी, उससे पहले भी नहीं बनाई थी, उसके बाद भी नहीं बनाई। तो जब मैं 9th में थी, हाँ 9th में ही थी, सुना दी थी मेरी, सुना दिया उसकी शादी थी। तो जब मैं शादी में आई तो वो बोली जो थोड़ा आईब्रो बना दीजिए, तो हम बोले भी थे कि नहीं नहीं अब बनाना, हम कभी नहीं बनाए हैं तो नहीं बनाना। तो बोली कि नहीं अच्छी लगेगी, बना देते हैं। तो वो अपना बना दी, और उस दिन से जो बना दी वो ब्लेड से ही बनाई थी, तो बहुत हो गया। फिर मतलब ग्रोथ होने लगी, कहते हैं एक बार काट दो तो फिर हो जाता है, तो वो भी ब्लेड से हो गया था, तो ग्रोथ उसकी बढ़ती जा रही थी।
इसीलिए मुझे मजबूर होके बनाना पड़ गया गाइस। तो मैं अब बनाती हूँ समटाइम्स, ये नहीं कि सप्ताह वाला मेरा सीन नहीं है, कुछ मैं महीने 2 महीने पे बनाती हूँ। अभी तो लग रहा है 3-4 महीने हो गए मुझे, 3-4 महीने, उससे भी ज़्यादा हो गए मैं बनाई ही नहीं। तो इसलिए थोड़ा सा जो है क्या ज़्यादा जो है यहाँ सब पे भी बढ़ गई है, तो मुझे वो करनी पड़ेगी। तो देखिए मैं बात करते करते आप लोगों से ये भी कर दी। एक और है, इसको भी मैं इसको रोक देती हूँ, पता नहीं एक ना लगे, एक लग जाए। पता है क्या, जो किसी ने बताया कि इसको चुरा के लगाना चाहिए, क्या कि दिखा के लगने से लगती है, बट मैं आप लोगों को तो दिखा रही हूँ। क्या होगा, लगेगा तो बताइएगा कमेंट में, लगेगी या मैं नहीं। मेरी ये पेड़ इसका जो है ना पेड़ नहीं लगता है ना, इसका डाली लगती है, वही मैं तोड़ के लाई कहीं से। ओहो, मेहनत करनी चाहिए। बट एक बार आओ, मेरे एक ब्लॉग में कितनी बार बट आ जाता होगा। क्या हुआ कि सुबह से तो मैं इधर ही हूँ, इधर भी फिर से मैं वही तोड़ता रही थी, कुछ वही कर रही थी गाइस। ये भी लग गई अपनी पेड़, देखते हैं कब तक होती है। आज जो भी करेंगे। तो हाँ, मैं बता रही थी कि अभी तो इधर गांव में भी लोग 8-9 बजे उठते हैं, क्योंकि बहुत कुहासा लगा रहता है, मतलब फॉग लगी रहती है। तो मैं उठती हूँ 6:30 बजे तक उठ जाती हूँ, क्योंकि बच्चों को भी पढ़ाना होता है, सब कुछ रहता है, तो उठ जाती हूँ। तो मैं उठी ना तब से, तो मुझे आज मतलब अच्छी फीलिंग आ रही है। मैं मतलब डेली रूटीन से मतलब 1 घंटे पहले या आधे घंटे पहले मैं उठी हूँ, ठीक है। तो मुझे इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है, मत पूछो। मतलब पूरा मैं जितना होता है ना डेली एक्सरसाइजेस सारा कुछ मैं आज की हूँ अपने रूटीन में, जो मैं बना के ही रखती थी कॉपी पे, तो वो मैं कर दिया। तो मुझे आज अच्छी फीलिंग आ रही है। ये मैं लगा दी, पानी डाल देती हूँ क्या। अब जब तक ये हो तो चलिए मैं बाल धो के मिलती हूँ आप लोगों से नहा के। गाइस, मैं नहा के पूजा वूजा करके और अब आई हूँ छत पे धूप में। थोड़ा सा धूप लगा लेती हूँ और थोड़ा सा इसको भी, जैसा कि अपने आप को ही इस ब्लॉग में मैं पैम्पर कर रही हूँ, तो थोड़ा सा वो भी कर लेती हूँ क्या। मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ गाइस, पहले ही बता दूँ, जो आप लोग मुझे जज मत कर लेना कि हाँ ये कैसे बनाती है। मैं इतना ही बनाती हूँ जो मैं खुद को कर सकूँ, बस। यही मेरी मेकअप है, बस हो गई। मॉइस्चराइज़र लगा, हो गया मेकअप। चलो मैं आईब्रो बना लूँ। बहुत बढ़ चुकी है। आईने ले आई हूँ नीचे से, आईना मैं बना लेती हूँ। तो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर। ध्यान रखिए अपना भी और अपने फैमिली का भी।